आदरणीय नितिन नवीन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर राय साहब, डॉक्टर हेमंत जी, डॉक्टर संजाओ और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रमुख स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए साथीगण, मैं शुरू में ही धन्यवाद मैंने किया टाइम्स ऑफ इंडिया को, जिनका ये अथक प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवा के सेक्टर में जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यह अनोखा पहल है और ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे चिकित्सक हैं और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, क्योंकि धरती पर हम लोगों ने तो भगवान देखा नहीं, लेकिन यदि डॉक्टर को देखते हैं तो उसी को हम लोग भगवान ही मान लेते हैं, क्योंकि जीवन देने वाला जमीन पर आप ही हो। आप ही के माध्यम से ये महसूस किए कर सकते हैं हम लोग कि हमको बचाने वाले आप। और जिस तरह कोरोना की स्थिति में आप लोगों ने सेवा किया, बिहार और पूरे देश में जिस तरह भारत के लोगों को बचाने का आप लोगों ने काम किया, यह अनोखा पहल था। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य में अभी कई सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर में विशेष तौर पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। आज यहाँ डॉक्टर राय साहब बैठे हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट स्तर पर इनके सहयोग से आया, बाद में हम लोगों को सरकारी स्तर पर मेदांता को जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया और आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने शंकरा नेत्रालय को जमीन उपलब्ध कराने का काम किया। उसका भी फाउंडेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। लेकिन इसके बावजूद मेरा यह स्पष्ट तौर पर मानना है कि सरकार काम कर रही है। सरकार मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में, जहां 1925 में पटना पीएमसीएच और दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ, 70 के जमाने में 2 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, 1979 में लास्ट 2 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1979 से लेकर 2008 तक बिहार जैसे बड़े राज्य में, जबकि झारखंड और बिहार उस समय एक था, इसके बावजूद हम मेडिकल सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाए। कारण जो भी रहा हो, जनता सब समझती है। लेकिन 2008 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेडिकल के सेक्टर में कई हॉस्पिटल्स बनाए गए, कई सब डिविजनल हॉस्पिटल्स बनाए गए और आज हमें गर्व से मैं कह सकता हूं कि बिहार जैसे राज्य ने 34 मेडिकल कॉलेज में या तो सरकार सैंक्शन करके उसमें काम शुरू कर दिया है या इसको और आगे बढ़ाने का काम शुरू कर चुका है। तो अपने आप में अनोखा है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि प्राइवेट सेक्टर्स को इसमें बढ़ाना पड़ेगा। 2 मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने समीक्षा किया। मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज और बेतिया का मेडिकल कॉलेज, दोनों में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं, सारे इक्विपमेंट लग गए, डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स भी हो गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा। और इसका हम लोग स्वयं मानते हैं कि
कि अब वो समय आ गया कि हम मेडिकल कॉलेज सरकारी स्तर पर तो जरूर बनाए, जो बन गया है उसको भी एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को हैंडओवर कर देना चाहिए कि आप चलाइए, जिससे कि बिहार और समृद्ध इस सेक्टर में हो सकता है। और दूसरा, अभी जो हम और 8 मेडिकल कॉलेज जिसके लिए जमीन हम लोग अलॉट कर रहे हैं, हम तो आपको इस मन से ही आग्रह करेंगे। और मैंने कई मंचों से कहा है, मैं बिग हॉस्पिटल के में अपोलो के कार्यक्रम में गया था और मैंने अपोलो के संस्थापक डायरेक्टर्स वगैरह को भी आग्रह किया था कि हमारे यहाँ हम जो नए मेडिकल कॉलेज बनाने चाहते हैं, हम आपको भी देना चाहते हैं। हमारे जो बिग प्लेयर्स है इस देश में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यदि मेडिकल कॉलेज सिर्फ सरकार बनाएगी, सरकार के द्वारा स्थापना की जाएगी, तो वो पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। हम सारे फैसिलिटी दे रहे हैं, इसके बावजूद व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। तो मैं तो जरूर आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि आप लोग इस पर जरूर सोचिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैंने एक अनुभव जो किया वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मैं 28 जनवरी को 2024 में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू किया और लगभग 1-1.5 महीने तक मैं स्वास्थ्य मंत्री भी था। और सौभाग्य से मुझे बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड शुरू करने का मौका मिला। पहले से शुरू था, लगभग 70-75 लाख लोग उससे जुड़े, जो भारत सरकार की स्कीम थी। बाद में हम लोगों ने तय किया कि इसको और इनलार्ज करना चाहिए और बिहार में जिन लोगों को मुफ्त अनाज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा, वैसे सभी परिवार हम आयुष्मान भारत कार्ड से जुड़े, क्योंकि वो गरीबी रेखा में आते हैं। और जब 2 मार्च 2024 को मैंने इसकी शुरुआत की और 17 मार्च तक मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा, उसके बाद मंगल जी हो गए। इन 15 दिनों में मैंने एक ड्राइव चलाया और मैं आपको गर्व से कह सकता हूं कि इस देश में इतने तेज गति से 2 करोड़ लोगों ने अपने आप को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने का काम किया। इसका मतलब है हम चिंतित हैं, हम चिंता कर रहे हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें और सेफ्टी भी, क्योंकि हम बिहारी सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए जाते हैं कि हम सिक्योर हो जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण भी किया, लेकिन मैंने जब इसका अध्ययन कराया तो हमें पता चला कि 23 लाख लोग बिहार में सरकारी नौकरी या संविदा पे नौकरी करते हैं, लेकिन लगभग 21 लाख लोग बिहार से बाहर जाकर सरकारी नौकरी करते हैं। अब सोचिए कि आपसे ज्यादा, बिहार से ज्यादा बाहर जाके लोग नौकरी करते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सिक्योर होने की मानसिकता, अटल पेंशन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया। इस देश की जितने स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसमें सबसे अच्छा मार्किंग यदि किसी प्राइवेट सेक्टर, जिसको मैं प्राइवेट सेक्टर ही कहता हूं, तो वो है अटल पेंशन योजना। और बिहार में सबसे ज्यादा अटल पेंशन योजना लिया जाता है, क्योंकि हम अपने आप को सिक्योर करते हैं कि हमको पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलना शुरू होती है। तो मेरा ये मानना है कि हम स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार तो काम कर रही है। सरकार मेडिकल कॉलेजेस बना रही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स को ठीक कर रही है, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हम बना रहे हैं। हम प्राथमिक जो हमारा PSC है उसको बनाने का काम कर रहे हैं।
हम एडिशनल पीएससीज बना रहे हैं, हम हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, लगभग 2000 हेल्थ सेंटर हम बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बिना आपके सहयोग का हमारा बिहार स्वस्थ नहीं हो सकता। ये तभी संभव है जब सरकार भी प्रयास करे और सरकार के साथ साथ आपका भी प्रयास शुरू हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ नर्सिंग का एक सिस्टम रहा है, नर्सिंग हॉस्पिटल बना लेना, एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स की खड़ा टीम हो जाना। अब इसको आगे बढ़ाने का समय आया। दिल्ली क्यों जाते हैं लोग? कि एक पैकेज मिल जाए, 2 लाख रुपया मिल गया, कि 2 लाख में मैं पूरा हेल्थ से आपका जो है पूरा ऑपरेशन से लेकर 7 दिनों तक पूरे सिस्टम में जीवन को मतलब आपको स्वस्थ करके घर भेज दूंगा। 5 स्टार का जो फैसिलिटी है वो पूरा दूंगा। तो वो समय आ गया, लोग लेविश लाइफ चाहते हैं और हमको नहीं लगता है कि बिहार आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर जा रहा। क्योंकि मैंने उस बिहार को भी देखा है। जब मैं पहली बार बिहार में सदन के अंदर गया तो बिहार का बजट 6000 करोड़ था, मात्र 6000। और जब बिहार बंटवारा हुआ वो बढ़कर 13000 करोड़ हुआ था। और जब बिहार बंट रहा था तो बिहार का 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था और 13% इस बिहार में बालू, और मेरे पास सिर्फ बालू ही बचे थे। लेकिन एक समय आया, मैं जब 2025 का बजट पेश कर रहा था साथियों, वो मेरे लिए सबसे गौरव का दिन था। 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया और झारखंड का बजट था जो सरप्लस स्टेट था, सरप्लस बजट वाला स्टेट था, जहां रेवेन्यू फिक्स है, चाहे वो माइन से हो, कोल से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके हैं, उसके बावजूद बिहार और उसकी तुलना एकदम डिफरेंट था। मैंने देखा कि झारखंड जैसे राज्य में जहां सरप्लस बजट वाला राज्य था, उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था और बिहार जो गरीब राज्य था जिसके पास मात्र 13% रेवेन्यू था, वो 3,17,000 करोड़ का बजट पेश कर रहा था। इसलिए बिहार बदल रहा और आबादी और कोसी ये दोनों अभिशाप था बिहार में। अब ये दोनों वरदान बन रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कोसी को भी बांधा हमने, जहां 7-8 में 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे, तो 15 जिले में गंगा के उस पर 15 जिले में बाढ़ आया था। पिछले साल सितंबर में 6,52,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए और मेरे मात्र 56 गांव में पानी आया। जिस कोसी से हम डरते थे वो बदल चुका है। 14 लाख हेक्टेयर जमीन उसको सिंचाई में बदला गया। पूरे साउथ बिहार में जहां पानी की किल्लत थी, उसको गंगा से जब फ्लडेड इलाका होता है, जब अभी जो फ्लड का समय है, इस समय हम पानी स्टोरेज करने का काम शुरू करते। और दूसरा आबादी, तो बिहार और झारखंड दोनों का क्षेत्रफल लगभग 19-20 है। उसकी आबादी लगभग 3 गुना कम है, हम 3 गुना अधिक हैं, 14 करोड़ बिहारी। कल तक हमको इस आबादी पर इसलिए गर्व नहीं था, इससे कोई बेनिफिट नहीं था बिहार जैसे राज्य। आज मैं 3,17,000 करोड़ का बजट पेश करता हूं साथियों, उसका इसलिए मैंने कहा क्योंकि जीएसटी, हम कंज्यूमिंग स्टेट है, प्रोडक्टिव स्टेट नहीं, प्रोडक्शन नहीं करते। हमारे पास बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बड़े फैक्ट्री नहीं है, लेकिन हम कंज्यूमिंग स्टेट है। कोई बनाता है, टैक्स हमको आता है, हम खरीदते हैं। और आज हमें गर्व है
कि जिस बिहार जैसे राज्य को गरीब लोग मानते थे, आज बिहार में अपना टैक्स 60,000 करोड़ रुपया है और भारत सरकार से सिर्फ जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर हमको 2 लाख करोड़ रुपया मिलता है। ये हिस्सेदारी मिली पड़ी। इसलिए मैंने कहा कि 2 अभिशाप थे, ये वरदान बदल गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है, मैं तो यहां से लगभग 125-200 किलोमीटर की दूरी से मेरा घर है। मैं पटना चलता था तो 7 से 8 घंटे में आता। मैं जिस इलाके में राजनीति करता था, खगड़िया, वहां से भी 5 घंटा आपको लगता। लेकिन नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बिहार बदला। आज पटना से गया चले जाइए, गया जी, आप 1.25 घंटे में चले जाइए, जहां 5 घंटे लगता। पटना से बेगूसराय चले जाइए, आप 1.5 घंटे में चले जाइए। पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए, आप 1.25 घंटे में चले जाइए। पटना से छपरा चले जाइए, 1.25 घंटा में पहुंच जाइए। पटना से बक्सर बॉर्डर पार करना हो तो भी 1.5 घंटा में आप पहुंच जाइए। ये बदलता हुआ बिहार। और इसलिए मैंने कहा कि अब उड़ने का टाइम है। अब उड़ने के बाद दुनिया के मार्केट में आने। अभी सुपर फूड के तौर पर, क्योंकि आप सारे डॉक्टर्स हैं, तो हम सुपर फूड हमारे ही यहाँ प्रोडक्शन होता है, मखाना। और मखाना का उत्पादन दुनिया में जितना होता है उसका 80 से 85% बिहार में। उसके लिए भी पूरा उसका मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया है। लेकिन मैंने कहा उड़ना है और दुनिया के मार्केट में आना है। और हमारे जो प्रोडक्ट है वो दुनिया के लेवल पर कैसे आए। अभी तक हम देखते थे 1000 लोग बिहार से हवाई यात्रा करते थे, आज 56 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। डिफरेंस आप देखिए। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम शुरू कर दिया। सिर्फ पटना एयरपोर्ट आप जाते होंगे तो आपको स्वयं अब लगता होगा, हम सिर्फ पटना एयरपोर्ट पे जाते हैं जहां उसकी कैपेसिटी 29 लाख थी, आज पटना एयरपोर्ट की कैपेसिटी 1 करोड़ की हो गई। और हम इसके बावजूद बीटा में एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। हम राजगीर एयरपोर्ट बड़ा बनाएंगे, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, हम बीरपुर में एयरपोर्ट बनाएंगे, हम रक्सौल में बड़े एयरपोर्ट बनाएंगे, हम दरभंगा में एयरपोर्ट बना चुके, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है, 15 अगस्त का हम लोगों ने आग्रह किया था, इसको बढ़कर थोड़ा सा समय बढ़ा है और हम लोगों को आश्वस्त किया है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने कि एक बड़ी आबादी वाला जो इलाका है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, उस इलाके में भी 31 अगस्त के पहले हवाई सेवा कॉमर्शियल शुरू करने का काम किया जाए। तो ये पूरी व्यवस्था बदल रही है और छोटे छोटे भी एयरपोर्ट्स हमारे कई। अभी हम लोग देख रहे थे पावर के सेक्टर्स में, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट लिया, 1,87 लाख लोग हमारे यहाँ कंज्यूमर हैं डोमेस्टिक। उसके रेस्ट जो लगभग 23 लाख लोग हैं, वो एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं। 1,87 लाख कंज्यूमर को बिहार पहला राज्य होगा जहां 125 यूनिट बिजली भी हम उसको सब्सिडी पे दे रहे हैं, 100% सब्सिडी। 150 यूनिट है तो उसको 25 यूनिट का पैसा देना। लेकिन मेरा शर्त भी है, हम सिर्फ आसानी से आपको बिजली नहीं देंगे, फ्री नहीं करेंगे। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य घर योजना शुरुआत की है और हम लोगों ने तय किया है कि अगले 3 वर्षों में
ये जितने घर हैं 1,87,00,000 जो हमारे कंज्यूमर हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, इसको हम व्यवस्थित करेंगे और 1.1 किलोवाट, इसके लिए 33,000 रुपया प्रत्येक हाउस होल्ड को भारत की सरकार पैसा देगी और लगभग 29,000 रुपया हम बिहार की सरकार देंगे। 62,000 रुपया में उस परिवार को 1.1 किलोवाट बिजली भी पूर्ण रूप से उनको एक तरह से ये जो थर्मल से आया हुआ बिजली है इसको सोलर युक्त करेगी, क्योंकि ये प्लान स्पष्ट है, ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए आज बिहार बदल रहा है और आप एक महत्वपूर्ण साथी है हमारे, एक बड़ा मार्केट है। इसलिए अब मैं क्योंकि बच्चों को देखता हूं अपने जीवन में, जितने डॉक्टर्स बनते हैं या इंजीनियर्स बनते हैं वो 80% हमको लगता है अपने माता पिता के प्रेरणा से ही बन जाते हैं, क्योंकि +2 तक की पढ़ाई का शुद्ध डायरेक्शन जो है वो माता पिता देते हैं कि आपको यही बनना है। उसके बाद की जो पढ़ाई होती है वो स्वयं वो नौजवान करता है, जिसको ये एहसास होता है कि हमको IAS बनना है, MBA करना है। लेकिन डॉक्टर्स बनने वाले लोग 80% मेरे को ये महसूस होता है कि वो माता पिता द्वारा थोपा गया, क्योंकि आपके टैलेंट होते हैं तो आपको ये भार दिया जाता है कि आप इसको करिए। तो मेरा जो अपना अनुभव है ये मैं समझता हूं, लेकिन मैं जरूर, क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण साथी बैठे हैं जिन्होंने कई वर्षों से इस पटना की सेवा की है, बिहार की सेवा की है, बिहार के लोगों की सेवा की है, बिहार में क्वालिटी हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और बिहार उन्नति की ओर जाए, इस प्रेरणा के साथ जरूर मैं फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि आपने आइकॉन्स ऑफ हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं फिर से जिनको भी सम्मानित किया गया और जिनको आगे सम्मानित किया जाएगा, मैं सबको बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।